या सो ऑलराइट गाइस, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज। लाइक द मेजॉरिटी एलिमेंट। इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम लोग आपस में अपने गली मोहल्ला में, अपने लोकेलिटी में, अपनी सिटी वगैरह में जो वोट करते हैं ना, ये काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। लाइक प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एरे दिया गया है और हमें वो एक एलिमेंट को फाइंड करना है जो उस एरे में मेजॉरिटी टाइम्स अपीयर किया है। दैट इज, if the size of the array is n, so that particular element is appearing more than n by 2 times. Okay, so if कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, so we may assume that the majority element वो ही है जिसका count is more than n by 2. ठीक है। So for example, talking about the first example, let's say nums is equals to 3 to 3. So 3 is the majority element because the number of element appearing for index for element 3 is more than n by 2, right? Talking about the example 2, that is 2 2 1 1 1 2 2. So we can clearly see 2 is appearing 4 times. The size of the number of elements in the array was about 7. So 4 is definitely greater than 7 by 2, right? So that's all. Okay, so what can we use? We can use hash map if यहाँ पर linear time का complexity no, okay, no, we cannot use the hash map because it has clearly mentioned that we need to solve this in linear time. Fine then. Okay, apart from that, what are the constraint we have? Okay, okay and okay. So अप्रोच बहुत सिंपल रहने वाला है। एक एल्गोरिदम है, बोयर्स मूरे वोटिंग एल्गोरिदम। ये कुछ इसी काइंड ऑफ सिनेरियो के लिए है जो कि इस केसेस में बहुत इफेक्टिव होता है। सोच ये है कि हम लोग को एक कैंडिडेट को ट्रैक करना है, ठीक है, और चेक करते रहेंगे कि क्या वो एक मेजॉरिटी में है भी या नहीं। सो एल्गोरिदम का स्टेप बहुत सिंपल है। एक कैंडिडेट को पिक करना है, उसका काउंट को ज़ीरो सेट करना है, और किसी भी रैंडम कैंडिडेट को हम लोग पिक कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, किसी एक को भी। ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका काउंट को हम लोग ज़ीरो सेट कर देंगे इनिशियली। उसके बाद एरे के हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अगर काउंट ज़ीरो है तो कैंडिडेट को उस एलिमेंट से रीसेट कर देंगे। अगर एलिमेंट कैंडिडेट के बराबर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर नहीं है तो काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। एंड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का खेल खेलने के बाद जो भी कैंडिडेट बचेगा वो हम रिटर्न कर देंगे, एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेजॉरिटी मार्क। ठीक है। सो करने का तरीका बहुत था, हम लोग ये सॉल्यूशन अप्लाई करने जा रहे हैं। दिस कुड हैव बीन डन इन डिफरेंट वे एज वेल, मतलब आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव ट्राइड। एक बहुत वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम लोग हैश मैप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। हैश मैप हैज सेट वाई वी आर नॉट यूजिंग, बिकॉज यहाँ पर बोल दिया है कि लीनियर टाइम यूज़ करो तो बढ़िया है। फॉलो अप क्वेश्चन था। सो दैट्स विथ ऑल दैट सेट, लेट्स गेट टू दिस पार्ट। सो हम लोग को क्या करना है, लेट्स डिक्लेयर अ कैंडिडेट। ठीक है। ये चाचा को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये बन गया है मेरा मेजॉरिटी कैंडिडेट एंड ही और शी हैज won द इलेक्शन। सो पहला एलिमेंट को हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनिशियलाइजिंग इसको हम लोग कैंडिडेट बना दिए, और काउंट को हम लोग ज़ीरो रख देते हैं। यहाँ तक फाइन। या लूप लगाते हैं और पूरा एरे में घूमते हैं, इंट नम नम्स। ठीक है। अब इफ काउंट अगर ये मेरा ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैंडिडेट डेट इज इक्वल्स टू नम, राइट। यहाँ तक तो सॉर्टेड है। अगर काउंट ज़ीरो है
तो मेरा नम में जो भी वैल्यू था वो हम लोग कैंडिडेट बना दिए हैं। अगर आगे बढ़ते हैं ये करने के बाद, मतलब इन दिस केस भी यहाँ पर आना है, और ऐसा ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, काउंट इज इक्वल्स टू नम। एक चेक लगा देते हैं, कैंडिडेट। ऐसा अगर है तो ही ये करना, कैंडिडेट तभी सम होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर है तो है, नहीं तो ये है, राइट। सो अगर नम जो है कैंडिडेट के बराबर हो रहा है 1, नहीं तो दिस वैल्यू। इफ दिस इज डन, दिस इज डन, देन रिटर्न करो आराम से, रिटर्न कैंडिडेट। ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो रन कराते हैं, कुछ इशू आएगा तो देखेंगे क्या आता है। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाट हैव वी मेड, हैव वी नहीं, मतलब व्हाट मिस्टेक आई हैव मेड। Candidate is okay. Okay, if we are initializing, then it is supposed to be a single equals to right, and that is all. Submit. Oh wow, so sad. Okay, that's all. Thank you. Thank you.